वज़ीर-ए-आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। मुआशी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ताजिरों की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया की क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए लाहे अमल तलब। ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़रई इजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद ज़रई मशीनरी, मयारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का लाहे अमल भी मांग लिया। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। चीनी की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में दाम बेलगाम। लाहौर में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सप्लाई चेन मुतासिर होने से दाम में तेजी बरकरार। पेशावर और कोयटा में भी चीनी महंगी 190 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची में एक हफ्ते में चीनी की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। होलसेल मार्केट में निर्ख बढ़कर 185 रुपए फी किलो हो गए। शुगर माफिया चीनी की कीमतों को बढ़ाने में मसरूफ है। शुगर कार्टेल को लगाम ना डाली गई तो रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 200 रुपए हो जाएंगे। चेयरमैन ग्रॉसर्स एंड होलसेलर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 18 ख्वातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्कियों का चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। मुलजिमात से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। फ्रॉड करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 मुकदमात दर्ज। अदाकारा हुमैरा असगर की कराची में पुरअसरार मौत। कई रोज पुरानी लाश। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी अपार्टमेंट से मिली। अदाकारा की मौत किस तरह हुई, तहकीकात जारी है। फ्लैट अंदर से बंद था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। SSP साउथ महरोज अली की गुफ्तगू। अदाकारा फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। हुमैरा असगर ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी। मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलफ आया तो लाश देखी। पुलिस को घर से मोबाइल फोन भी मिला। सिम हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस हुकाम। इलेक्शन कमीशन का KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला कर अदम करार। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतालिका फ्रीकेंट को हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 रूल 92 के भी खिलाफ है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अवाम की सहूलत के लिए बनने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे तरजीह हैं।
तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। पंजाब में 50 अरब की लागत से साफ पानी फराहमी का मंसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजाम करने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश। मरीम नवाज की रावलपिंडी आमद, अवाम का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब हाथ हिलाकर नारों का जवाब देती रही। मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची, लियारी, बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। कराची में मखदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी, बगदादी में मखदूश इमारतों की मिसमारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया। शहर में खाली कराई गई मखदूश इमारतों की तादाद 9 हो गई। ख्वातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। जमी बोस और मुल्हिका इमारतों के मकीनों का एहतजाज। बेघर अफराद का मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देने का शिकवा। हमारे पास कोई घर नहीं, हम कहाँ जाएं? रिहायशी ख्वातीन का इंतजामिया से मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालबा। सनहा लियारी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल। कमेटी 48 घंटे में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देगी। कमेटी खतरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पूरी कोशिश है 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएँ। सरबराह तहकीकाती कमेटी, कमिश्नर कराची। गवर्नर सिंध का सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। चेहरे नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। DGSBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर कमेटी बनाई, वो खुशाइंद है। हम वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। मानसून बारिशों का जोर। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बंद रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबे 3 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश। जलथल 1, होजा शाह मक्की में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद और गिरदोनवाब में तूफ़ानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। शाहराह रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। यारखून वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर। लोअर चित्राल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। दरियाए सिंध में कुंदिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,73,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। काबुल, सिंध, चिनाब और जेहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। NDMA का मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए सवात और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के इजला, झलमक्सी, खिच्ची, सीबी, योब के नदी नालों के बहाव में भी शदीद इजाफे का इम्कान। गेलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामिर और शिगर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशीबी इलाकों से निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से अवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए।